दिल को दहला देने वाली कहानियां देखने व सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे जब भी नई स्टोरी रिलीज होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रोजगार की तलाश में एक बड़े शहर में आया था। उसे वहां लगभग 1 महीना बीत गया था। गर्मियां बीत गई थी। कैलाश ने बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना इंटरव्यू दिया था, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया था और उसे इस समय नौकरी की सख्त जरूरत थी और इसलिए वो जगह जगह घूम रहा था ताकि उसे कोई काम दे दे। एक दिन कैलाश की भागदौड़ रंग लाई। एक रिश्तेदार की मदद से कैलाश को एक छोटी कंपनी में काम मिल गया था। इस कंपनी में कंप्यूटर असेंबल किए जाते थे और कंप्यूटर रिपेयर भी किए जाते थे। कैलाश ने वही काम करना ठीक समझा। जब तक कोई बड़ी नौकरी ना मिल जाए तब तक उसने वही काम करने का निर्णय लिया और मात्र 1 महीने में ही कैलाश के अच्छे स्वभाव के कारण वहां के मैनेजर से उसके अच्छे संबंध बन गए। उस कंपनी के मालिक की बेटी रोजी फर्नांडिस भी ऑफिस में आया करती थी और कामकाज देखा करती थी। रोजी एक मेहनती और दिखने में सुंदर लड़की थी। ये रोजी की मेहनत ही थी जिसके कारण उनकी वो कंपनी दूसरी कंपनियों के मुकाबले में अच्छी तरक्की कर रही थी। रोजी भी कैलाश के स्वभाव से काफी आकर्षित हो चुकी थी। कैलाश की सादगी से वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी और अक्सर वो ऑफिस में आने के बाद उसकी निगाहें कैलाश पे टिक जाया करती थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में कैलाश के लिए प्यार पैदा हो गया था। कैलाश को भी वहां काम करना अब अच्छा लग रहा था। उसके बहुत मित्र बन गए थे और वो ऑफिस के कर्मचारियों के साथ घुल मिल गया था और इसी तरह दिन बीतते चले गए। एक रोज वहां के मैनेजर ने सभी ऑफिस के कर्मचारियों को और रोजी को भी हॉल में इकट्ठा करके कहा कि वे एक छोटी सी डिनर पार्टी दे रहे हैं और आप सब लोग उनकी पार्टी में जरूर आए। ये डिनर पार्टी एक रेस्टोरेंट में होनी थी। ये रेस्टोरेंट पहाड़ों में स्थित था और वहां जाने के लिए पूरे शहर को पार करना था और उसको पार करने के बाद फिर थोड़ा जंगल का इलाका शुरू होता था और उसके बाद एक गहरी घाटी आती थी जिस पे एक पुल था जिसे पुराना पुल भी कहते थे और सस्पेंशन पुल भी कहते थे और ये घाटी के ऊपर था और इसको पार करने के बाद रास्ता पहाड़ों में से होते हुए उस रेस्टोरेंट तक जाता था। वहां जाने के लिए एक बस जाया करती थी जो ठीक 8:30 बजे शाम को जाया करती थी और वो आखिरी बस हुआ करती थी
और यदि वो छूट जाए तो अपने किसी निजी वाहन से जब मर्जी वहां जाया जा सकता था। जिस दिन डिनर पार्टी थी उस दिन भी ऑफिस खुला हुआ था और रोजमर्रा की तरह ही वहां काम हो रहा था, क्योंकि पार्टी रात की 10 बजे थी। रोजी भी अपने कैबिन में थी और काम कर रही थी। तभी रोजी को एक फोन आया। ये फोन दूसरी कंपनी का था। दरअसल वो कंपनी बहुत सारे कंप्यूटर ऑर्डर करना चाहती थी और इसलिए रोजी को स्पेशल अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया था और मीटिंग थी। तो इसलिए रोजी ने ये सोचा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लूं और मौका हाथ से ना जाने दूं। इसलिए वो मैनेजर के पास गई और उससे भी कहा कि ज़रूरी मीटिंग में जाना है, लेकिन वो डिनर पार्टी में ज़रूर है, ऐसा बोलकर वो चली गई मीटिंग में। तकरीबन 7 बजे सभी ऑफिस के कर्मचारियों ने अपना काम ख़त्म कर लिया था और वो डिनर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। सभी ने गिफ्ट बस के लिए इंतज़ार कर रहे थे और वो आखिरी बस 8:30 बजे आ चुकी थी और ऑफिस के सहकर्मी, कैलाश, मैनेजर सभी उसमें सवार हो गए थे। बस तेज रफ्तार से चल रही थी और उन्होंने शहर पार कर दिया और अब जंगली रास्ता शुरू हो चुका था और वो रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे थे। तकरीबन 10 बजे के आसपास बस उस रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। सभी ऑफिस के कर्मचारी आ चुके थे और खाने पीने और नाचने से वहां पार्टी शुरू हो चुकी थी। नाच गाना चल ही रहा था, तभी कैलाश को ध्यान आया कि रोजी तो कहीं दिखाई दे नहीं रही। तो ये बात उन्होंने मैनेजर को कही। मैनेजर ने झटपट से अपना फ़ोन निकाला और रोजी को फ़ोन मिला दिया। कुछ देर बेल बजती रही तो रोजी ने फ़ोन उठाया। उसने कहा कि बहुत अच्छी खबर मिली है। जिस कंपनी के साथ मीटिंग थी उन्होंने कंप्यूटर के ऑर्डर और पूरी डील पक्की हो चुकी है और मैं बहुत जल्द ही पार्टी में पहुंचने वाली हूं। मैं कार चला रही हूं। ऐसा बोल के रोजी ने फ़ोन काट दिया। रोजी तेज रफ्तार से कार चलाने लगी। शहर की गलियां से वो भली भांति परिचित थी, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी जल्दी में थी तो उसने एक गलत मोड़ ले लिया, जिसके कारण वो शहर की गलियों में ही घूमती रही और उसका काफ़ी समय बर्बाद हो गया। और जब तक वो उस पुराने पुल तक पहुंची तब तक आधी रात हो चुकी थी, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम था और घाटी में भी पानी था। तो पुल पे काफ़ी कोहरा छाया हुआ था और कोहरे के बादल थे। ये देख के रोजी ने अपनी कार की रफ्तार कम कर ली, क्योंकि पुल के पे जो सड़क थी उस पे कोहरे के कारण साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए कार धीमे करना उसने उचित समझा। वो धीरे धीरे कार चलाते हुए पुल को पार करने लगी। जब
उसने आधा पुल पार कर लिया तो उसकी नज़रों के ठीक सामने पुल के रास्ते के बीच उसे एक गहरा घना कोहरे का बादल दिखा और वो धीरे धीरे उसकी तरफ पहुंचने लगी। वो रास्ते के बीचों बीच था। उस कोहरे घने बादल में उसे एक परछाई दिखने लगी और वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। जब वो पास पहुंची तो उसे साफ साफ दिखाई देने लगा कि एक लंबी सी लड़की थी वो, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो दिखने में काफी सुंदर थी। वो अपनी खुली आंखों से बिना आंखें पल के झपकाए रोजी को देख रही थी और ना तो वो हिल रही थी, ना ही बिल्कुल डुल रही थी, ना ही वो रास्ते से इधर उधर जा रही थी। वो बस एक जगह रुकी हुई खड़ी हुई थी। तो ये सब देखकर रोजी को यही लगा कि शायद इसकी लड़की की कार खराब ना हो गई हो और इसे शायद रात को लिफ्ट चाहिए है। रोजी ने उससे पूछा, क्या आपको कोई मदद चाहिए? क्या आपको लिफ्ट चाहिए? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। रोजी के बार बार कहने पर भी वो लड़की मौन थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब रोजी ने अपना हाथ हिलाया तो मानो वो लड़की अपने होश-वास में आई। तभी वो जोर से बोली, भाग जा, भाग जा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा। ये सुन के रोजी घबरा गई और रोजी के पलक झपकते ही वो लाल कपड़ों वाली लड़की गायब हो गई। उस लड़की की जगह फिर से वो कोहरे का बादल था। अब रोजी घबराने लगी। पुल पर इंसान तो क्या, कोई कुत्ता बिल्ली आदि जानवर भी नहीं था। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। रोजी के होठ कपकपाने लगे, आंखें डर से फैल गई। इतनी ठंड में भी उसके पसीने छूटने लगे। डरते हुए उसकी आंखें उस लड़की को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने कार स्टार्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया, उस बादल में कई परछाइयां दिखने लगी। ये परछाइयां उसकी कार की तरफ बढ़ रही थी और अब उसमें रोजी को जवान, बुढ़े, बच्चे, औरतें दिखने लगे। सभी जख्मी थे, सबको चोटें लगी थी। चारों ओर बहुत दुर्गंध आ रही थी, जैसे किसी मृत जानवर में से आती है, बिल्कुल वैसी। इन लोगों को अपनी तरफ आता देख रोजी के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन डर के कारण उसके पैर जम गए थे। रोजी उस दृश्य को देखकर समझ गई थी कि ये कोई इंसानों की भीड़ नहीं है, ये जरूर भटकती हुई प्रेत आत्माएं हैं और वो अब बुरी तरह फंस चुकी है। ये भयावनी सूरत वाले ये प्रेत उसकी कार की चारों तरफ आ गए। अभी एक लड़की रोजी के सामने आकर उसे घूरने लगी। वो ठीक उसके आमने सामने थी। रोजी और उसके बीच सिर्फ एक नाजुक कांच की दीवार थी। उस लड़की ने फिर गुस्से से कार के शीशे पर हाथ मारना शुरू कर दिया। इसी देखा देखी में सभी रोजी की कार पर हाथ पैर मारने लगे और जोर जोर से अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाने लगे, आ जाओ हमारे साथ, चलो हमारे साथ, हम तुझे लेने आए हैं।
साथ, हम तुझे लेने आए हैं। कार पर हाथ पैर मारने, ड्रम के चिल्लाने से, उस शोर से रोजी के कान फटने लगे, सर चकराने लगा, उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छाने लगा। वो कार में ही बेहोश हो गई। एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल में कैलाश रोजी के बेड के पास था। रोजी को अब भी होश नहीं आया था। वो बस कुछ बुदबुदा रही थी। मैं आना चाहती हूँ पर नहीं आ सकती। मैं आना चाहती हूँ पर नहीं आ सकती। मैं आना चाहती हूँ पर नहीं आ सकती। रोजी की ये हालत देख के कैलाश बहुत दुखी हुआ। वो बहुत उदास हो गया। वो झटपट डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर ने कहा कि हमने पूरी दवाइयाँ वगैरह दी हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजीब बात तो ये है कि हमने इनके इतने टेस्ट लिए, यहाँ तक कि ब्रेन स्कैन भी किया, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं सब नॉर्मल हैं, सामान्य हैं। उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम किसी निर्णय पे पहुंच सके। इसलिए अब हम अपनी तरफ से कोशिश ही कर रहे हैं। हालांकि इनकी क्या कंडीशन है, ये क्यों ऐसा बोल रही हैं, वो हमें ठीक ठीक पता नहीं है। और उम्मीद है कि वो शायद ठीक होने लगे। शायद इनमें कोई स्ट्रेस है शायद से। खैर, जब ठीक हो जाएंगी तभी पता लगेगा। वैसे हमने रिलैक्सेशन और ट्रैंक्विलाइजर्स दे रखे हैं ताकि ये आराम से रिलैक्स होकर सो सकें और ठीक हो जाएंगी जल्दी। आप टेंशन न लीजिए, उम्मीद रखिए। ये सुन के कैलाश को कुछ उम्मीद सी बनी। वो मंदिरों में गया, उसने प्रार्थना की और बाबाओं से मिला और उसके बहुत प्रयास के कारण 10 दिन के बाद रोजी को होश आ गया और वो सामान्य हो चुकी थी। जब वो ऑफिस में आई तब मैनेजर ने उससे उस रात के बारे में पूछा। तब रोजी ने सारी घटना बताई और इस खबर पूरे ऑफिस में फैली। तब से उस पुल के ऊपर कोई भी देवता नहीं है और सब जान चुके थे कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूत प्रेतों का जमावड़ा है और वो उसे अब अपनी भाषा में हॉन्टेड ब्रिज कहने लग गए थे और दोबारा उसकी तरफ कभी नहीं जाने की कोशिश की किसी ने।